वो इस चीज पे क्यों दिमाग खारिज कर रहा है कृषि मंत्री कि भाई भीड़ जुटाने से कानून वापसी नहीं होगा। बहुत छोटा दिमाग है कृषि मंत्री का। तो तालियां करो भाई, बोलो है नहीं क्या मेरा दिमाग ऊपर। सरकारों में तो नवयुवकों को नौकरी भी नहीं, कहीं पढ़े लिखे सड़कों पर धक्के खा रहे, खेतों में सांड घूम रहे। क्या करें इन सरकारों का। किसान नुकसान में है, जिसकी नौकरी कहीं लगी 2 पैसे की वो तो थोड़ा 2 रोटी खा रहा, जिसकी कहीं नौकरी नहीं है किसान की वो परेशान है। क्या नाम है ताऊ? पवन पुत्र हनुमान गांव नुन्ना खेड़ा डाक ढिंडावली जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। हनुमान बजरंग बली आ गए। अच्छा जी। तो ताऊ, जिस तरीके से कृषि मंत्री तो कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा तो आप लोग वापस नहीं जाएंगे, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं अभी ग्वालियर में अमर उजाला के हवाले से मैं बता रही हूँ कि आप लोग भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं होगा। अच्छा, कृषि मंत्री कह रहे इस चीज को और भीड़ जुटाने से जी जी कानून वापस नहीं होगा। जी, और वो कानून वापसी ना करो, वो हमारी भीड़ को कैसे मना कर देंगे। हम अपनी इच्छा से भीड़ ले रहे हैं, संगठन है किसानों का, ये रहेगा वो कर से हमारे संगठन को तोड़ देंगे। वो हमारी भीड़ पे क्यों सोच रहा, दिमाग हमारी भीड़ पे क्यों लगा रहा। वो इस जनता की सहायता के लिए, इस जनता की मदद के लिए दिमाग क्यों नहीं लड़ा रहा। उसका दिमाग जो है कृषि मंत्री का, इस जनता की सेवा पर लग जाओ ना। वो इस चीज पे क्यों दिमाग खारिज कर रहा है कृषि मंत्री कि भाई भीड़ जुटाने से कानून वापसी नहीं होगा। बहुत छोटा दिमाग है कृषि मंत्री का। तो तालियां करो भाई, बोलो है नहीं क्या मेरा दिमाग ऊपर। तो ये महापंचायत जो हो रहा है उसकी वजह से कह रहे हैं, महापंचायत में बहुत भीड़ दिखाई दे रहा है। पंचायत इस देश की संस्कृति है, उनके खिलाफ सोचने का उस अधिकार भी नहीं है। पंचायत इस देश की संस्कृति है। पंच माने परमात्मा, या आत्मा ने अदालत। परमात्मा की अदालत पंचायत होती है, पंच परमेश्वर। तो ये तो भूल गए सब, कानून में उलझ गए। खुद कृषि मंत्री योगी फुलाने ढिकड़े कानून में उलझ गए। आदित्य ये क्या है दूसरा मोटा सा अमित शाह कानून में उलझ गए। ये मोदी भी उलझ गया, क्योंकि जनता जनार्दन है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जनता से ही सरकार है और सरकार से ही जनता हुआ करती थी। इसने पहले इस जनता से वोट मांगने का काम किया, झोली फैला के। जनता ने अपना काम कर दिया, वोट दे दी, वो पीएम बन चुका। पीएम बनने के बाद यहाँ 3 महीने से पूरे भारत के अंदर किसान परेशान है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी होता है, अन्नदाता होता है किसान। अगर किसान कुछ भी पैदा नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा, तो ये देश कैसे चलेगा। जब पेट में रोटी नहीं खाएंगे तो ये शरीर कैसे चलेगा। कि वे तो भूल गए सब कुछ। वे तो इन देवताओं की बिरादरी को भी भूल गए, सभी तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। वे उनकी बहुत बड़ी गलती है यार। तो किसान अभी रोड पे है, किसान महापंचायत कर रहे हैं। क्या बंगाल इलेक्शन में किसानों का कुछ ये महापंचायती आंदोलन कुछ प्रभाव डालेंगे? वहाँ पर तो अमित शाह कह रहे हैं कि वहाँ पर परिवर्तन लाना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, ममता की सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। ममता की कौन सी सरकार है? जब पहले मुझे ये बताओ थोड़ा सा। कांग्रेस है, कौन सी है, क्या है? टीएमसी बंगाल में है। बंगाल में टीएमसी। साधारण भाषा पसंद है मुझे, बुरा नहीं मानना। हिंदुस्तानी भाषा पसंद है मुझे। तृणमूल कांग्रेस। ममता से मैं मिला था, मैं ममता के साथ भी बैठकर खाना खाया था आज से 21 वर्ष पहले। बात सत्य है या इसमें भवन में, उत्तर प्रदेश के पास भवन है। ममता थी, जयललिता थी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, और मैं था, टिकैत साहब था। मैंने बैठ कर खाना खाया तो ममता के विचारों से अच्छे तरीके से वाकिफ था कि यार ममता जी अच्छी है। जयललिता थी एक तमिलनाडु की, इनके साथ मैं इकट्ठा खाना खाया था, 2 घंटे मीटिंग हुई थी। अब वह तृणमूल कांग्रेस और मोदी जो वहाँ जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन यही तो है कि वो वहाँ सरकार तोड़ना चाहता है। तृणमूल सरकार बनाना चाहते, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, बीजेपी बनाना चाहते हैं। वहाँ पे परिवर्तन आना जरूरी है। वहाँ पर परिवर्तन की बात कह रहे हैं। क्या किसान आंदोलन वहाँ पर कुछ परिवर्तन लाएंगे? वहाँ किसान सक्षम है। हमने सुनने में आया कि टिकैत साहब हमारे भारत के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर इन पर नोता आया कही है वहाँ का, सुनने में आया कि ममता जी बुला रही राकेश टिकैत जी को। मैं तो ये से आ रहा भाई पहुँचो जी, आज से टिकट लो, फर्द ही पहुँचो वहाँ बंगाल में और संगठित करो अपना वहाँ किसान, और जैसा इच्छा होगी। जाने की बात कह तो रहे राकेश टिकैत, हर पहुँचना चाहिए। वहाँ किसान है, पूरे भारत में किसान है ना, हर प्रांत में किसान है। जहाँ भी टिकैत साहब को किसान बुलावे, इनवाइट करे, सह सम्मानित, वहाँ पहुँचे। अच्छा जी। तो आपका कहना है कि टिकैत साहब वहाँ जाए, हाँ जी, पंचायत करे जी, फिर उसके बाद सरकार किसका बनेंगे? सरकार की तो बाद में सोचेंगे, पहले किसानों की आत्मा को देखेंगे। किसान वहाँ एकजुट हो गया, बढ़िया है।
उनसे ही सलाह से काम लेंगे भाई, कौन सी सरकार बनाओ। सरकार बनाने में ज्यादा हम वो भी नहीं चाहते कुछ। जो सरकार किसानों की बात कहेगा उन्हीं का ही तो बनेगा। उनका बनाओगे जैसे हाँ उन्हीं का बनाओगे। मान लिया दोबारा कांग्रेस थी, पहले भी कांग्रेस थी और बीजेपी भी कुछ समय पहले रही थी। बीजेपी नहीं रहे। गलती हो जा, हर किसी से हो जा, सभी सरकारों से हो जा, आंदोलन भी सभी सरकारों में चले। जो आत्मा जनता की कहेगी उसे बनावांगे आने वाले समय में। अच्छा, तो क्या लगता है ताऊ, ये मोदी जी आपकी बातें सुनेंगे? क्योंकि मोदी पर मामा भरोसा नहीं रहा है, कुछ नहीं सुनने का। अभी भी बता रहे कृषि कानून अच्छा है। कहीं का अच्छा है, हमें पता ही नहीं लगा उसका कहीं का अच्छा है ना कानून का पता लगा वो क्या है। हमें सुनने में आवे भाई थारी जमीन बिकेगी, थारी फसलों पर आप हुए तय करेंगे अपने रेट जो तुम फसल उगाओगे। हम ऐसे हैं किसान तो ऐसा हो हर जगह पूरे भारत में, ना तो वो किसी को अपनी 1 इंच जमीन देने का, ना अपनी फसलों के दाम। ये बात सत्य है, मंडी खरीद कर थी फसल, ये बात सत्य है कि किसान पिस रहा, लुट रहा। उनकी फसल के दाम जैसे उदाहरण के लिए गन्ना है 300 सवा 300 रुपये क्विंटल है। मिल मालिक से कहेंगे भाई रेट बढ़ा दे, तो मिल मालिक कहेगा मैं तो 300 ही रुपये ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी लिमिट नहीं है। तो वो कहता है गवर्नमेंट से बात करो, गवर्नमेंट कहती है मैं नहीं कुछ कर सकता। तो किसान तो तंगाल है। गन्ने का रेट कम से कम 500 600 700 रुपये क्विंटल चाहिए, गेहूं का रेट कम से कम 5000 रुपये क्विंटल चाहिए, चावल का रेट भी उसी हिसाब। जब किसान जीविका चलती है, अगर हर एक पॉइंट 1 पैसे का हिसाब जोड़ा जा, इतना तंग हाल इस देश का किसान होता है। रही सरकार बनाने की बात, आखिरी पॉइंट वो बता दी भैया, हम किसी का गुलाम भी नहीं, चाहे कोई कांग्रेस हो चाहे कोई हो, किसान सक्षम है, आज़ाद रहेगा। हम तो ये भी चाहते हैं, 33 वर्ष का आंदोलन चल रहे इस देश के अंदर किसानों के। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इस देश के अंदर 33 वर्ष तक ये झंडा खड़ा करा था। इसका नाम रखा था भारतीय किसान यूनियन संगठित। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राकेश टिकैत जी। तो हम तो ये चाहते हैं कि हम इन सरकारों को भी अपने तरीके से ही चलावेंगे। इच्छा तो हमारी यह है, हम किसी के गुलाम होकर नहीं चलना चाहते बिजाक आने वाले समय में, क्योंकि टिकैत साहब के पास भी पूरी कमेटी तैयार हो चुकी जो राजकाज को चला देगी। अच्छा जी, तो ये सरकार उखड़ जाएंगे? उखड़ जाए सब अच्छा है। ये बार बार आंदोलन करने से पंडा ही छूट जा। अच्छा, दुखी होएगा सारी उम्र तक, राड़ी कट जाए ना आंदोलन तक, पंडे छूट जा, सब अपने घर आराम से रहेंगे। ये खेती बाड़ी नवयुवक है इन सरकारों में, तो नवयुवकों को नौकरी भी नहीं, कहीं पढ़े लिखे सड़कों पर धक्के खा रहे, खेतों में सांड घूम रहे। क्या करे इन सरकारों का? किसान नुकसान में है। जिसकी नौकरी कहीं लगी 2 पैसे की, वो तो थोड़ा 2 रोटी खा रहा। जिसकी कहीं नौकरी नहीं है किसान की, वो परेशान है। सरकार से, हर सरकार से हाँ, और कोई कानून ऐसा नहीं होता इस देश के अंदर, मैं तो मानता नहीं। जब एक इंसान पीएम चुनेगा और वो भी जनता की वोट से, कोई कानून ऐसा नहीं कि किसान को और जवान को लड़ा दिया जा, किसान को और जवान को लड़ा दिया जा, कोई कानून नहीं। क्योंकि वो जवान भी हमारा ही भाई जा रहा घर से। और ये यहाँ कहते हैं कि किसान अपना आंदोलन लेकर आ गया, चलो जवानों ने पलाठी तान दो, तो ये कानून हम फाड़ते हैं। हम नहीं मानते इन कानूनों को, कहीं भी पूरे देश का खत्म करना चाहते हैं। सवाल है, आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने की बात भी कह रहे हैं आप, ये पूरा जिस तरीके से राजनीतिक जो पार्टी है, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार का जो मुख्य है, वो किसान आंदोलन का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। और मेरठ में 28 तारीख को वो महापंचायत का संबोधित भी करेंगे। अच्छा जी, क्या कहेंगे? 28 को 28 तारीख केजरीवाल जी, केजरीवाल तो हमें अच्छे लगे, क्योंकि जब यहाँ 28 तारीख में 27 26 में यहाँ थोड़ा खतरा महसूस हुआ, मैं भी परेशान हो गया था बहुत घना खतरा महसूस हुआ। तो केजरीवाल का छोटा भाई या उप मुख्यमंत्री कौन सा, मनीष जी, सुबह ही आए हुए यहाँ स्टेज पे, कहना चौधरी साहब ये बॉर्डर होगा, ये यहाँ तो यूपी होएगी, ये इधर दिल्ली होगी, तो बोले हम करेंगे सुविधा, योगी भी रोक कर दिखा दियो हमें चाहे। तो उनकी तरफ से मतलब बहुत अच्छा हो, बेचारों ने सब सुविधा कर रखी है। यूपी में इलेक्शन 2022 में तो केजरीवाल लड़े और मीटिंग करते हैं वो वहाँ मेरठ में, तो सम्मान सहित करो। तो मेरठ में वही कह रही सम्मान सहित, अच्छा सम्मान सहित जी पूरा जी, सम्मान सहित। तो ये जो 2022 में इलेक्शन है जी यूपी में, जी, तो कहीं जमीन तो नहीं तलाश रहे हैं? भाई वो तो उसकी इच्छा, भाई वो जाना, जमीन तो सारा भारत खाली पड़ जाए जहाँ भाई रह ले, हम भी नहीं है, जहाँ हमारा जी करे हम भी वही रह ले। और कहा उसकी मर्जी जी हाँ, इंसानियत के नाते वो कहीं भी जाओ, और पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरठ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, क्या 2022 में जिताएंगे? 2022 में वो भाग गया, फैसला करेगा, अपनी मेहनत वो भुगतागा। तो इसीलिए तो जमीन तलाश रहे हैं ना। जमीन कहाँ तलाश रहा है, उसे जमीन चाहती हो जमीन ले लो भाई,
हम क्या रोक के उसे भाई? आप हो, आप अपना इंटरव्यू ले रहे, हम तो नहीं रोक रहे, मैं दे रहा। किसी का क्या मतलब रहेगा बा रुकावट का? सही बात। हाँ सही बात है। ठीक है साहब, थैंक यू साहब। जी।